हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिव पांडे बाला फिर से आपके सामने। आप सभी को पता है कि जब भी मैं आपके सामने आता हूँ, आपको सीयूडी एसएससी के सिलेबस से रिलेटेड जो भी जीके जीएस का पार्ट वो आपको करवाया जाता है। अब बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में जो आपके सिलेबस चल रहा है उसमें स्टैटिक जीके का पार्ट चल रहा है। स्टैटिक जीके में मैंने आपको क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया करवाई, थोड़ा सा मैंने जनरल साइंस का भी पार्ट में केमिस्ट्री आपको करवाई थी। आज इसी स्टैटिक जीके को बढ़ाते हुए मैं आपके सामने लेके आया हूँ टाइप्स ऑफ मिनरल। मिनरल्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं, कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी माइंस कहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद मैं आपको डैम्स के बारे में भी पढ़ा दूँ। डैम्स के बारे में मैंने रिवर सिस्टम में पढ़ाया है, माउंटेन सिस्टम में भी पढ़ाया है। वीडियोस आप देख रहे हैं, काफी अच्छा प्यार मिल रहा है आपकी वीडियो से, तो मतलब सही है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो सेशंस को शेयर कर दे दोस्तों के साथ भी। आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियोस आपके काम ही आने वाली है, ऐसा नहीं कि वीडियोस आपके काम नहीं आने। चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो आज देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स की अगर आप बात करेंगे तो भाई यहाँ पे देखिए, मिनरल्स के आप सभी ने पढ़ा होगा साइंस में, बहुत सिंपल सी बात है। ये मेटेलिक होते हैं और क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटेलिक होते हैं, हम सभी को पता है। अब मेटेलिक्स की बात करो तो एग्जाम्पल्स में आप सभी को पता है कि मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं। और इसमें देखिए, चाहे आप लोह अयस्क आयरन ले लीजिए। लोह अयस्क का मतलब क्या हुआ, आयरन ओर। आयरन ओर से आयरन के अलावा भी और कई चीजें उसमें से वेरीफाई की जाती हैं, निकाली जाती हैं। ठीक है, उसमें को सेपरेट किया जाता है, केवल आयरन ही नहीं, तो कच्चे लोहे से काफी सारी चीजें निकाली जाती हैं। लोहे में भी काफी वैरायटी होती है, तो उसमें काफी चीजें मिक्स करके बनाई जाती हैं। आप बोलेंगे मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ओके। और नॉन मेटालिक्स में देखिए, माइका है, लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, चूना पत्थर है, टाइल्स है। ये सारी क्या है, नॉन मेटालिक्स चीजें हैं। और ये सभी चीजें लगभग में, माइका का यूज बहुत ज्यादा किया होगा। ये उसमें यूज किया जाता है सर्किट वगैरह बनाने में, स्पेशली पाथ बनाने में। इसके अलावा लाइमस्टोन आपको पता है, ये चूना पत्थर नाम ही लिखा है, मतलब घर की रंगाई पुताई से लेके हर जगह यूज होता है। ग्रेफाइट का यूज आपने देखा होगा, पेंसिल में होता है, कोल होता है। तो ये सारी चीजें आपकी फेवरेबल है, आपने कहीं ना कहीं इनको देखा हुआ है। अगर हम बात करें नॉन फेरस, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। जैसे नॉन फेरस होने की मतलब ये हो गया कि भाई कॉपर, बॉक्साइट, लेड एंड जिंक, ये थोड़े से मेटल्स नॉन फेरस में आते हैं। तो भाई मेटल्स में फेरस मिनरल्स होते हैं, नॉन फेरस होते हैं मेटल्स में, मेटेलिक में। तो ये फेरस है और ये नॉन फेरस है, तो मेटालिक को भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। चलिए आगे आते हैं, अब समझते हैं आगे कि और क्या है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एनर्जी मिनरल्स क्या है भाई, एनर्जी मिनरल्स क्या है। तो देखिए, ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, क्रूड ऑयल, ये सारे क्या है बेटा, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि क्या है, एनर्जी मिनरल्स हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। क्यों भाई एनर्जी इनसे मिलती है, सीधी बात है। सब चाहे कोल की बात करें, तो सबसे ज्यादा हमारे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किससे किया जाता है, कोल से। थर्मल पावर एनर्जी का यूज किया जाता है। इसके अलावा बात करें पेट्रोलियम की, तो कहने की जरूरत नहीं, पेट्रोलियम मतलब यही जो क्रूड ऑयल से निकलता है, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम में कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें से आप जैसे एक नाम ही है पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल के अलावा सर क्या होगा, डीजल। डीजल के अलावा और क्या निकालते हैं, कैरोसिन ऑयल निकालते हैं। पेट्रोल की भी वेराइटीज होती है, कार में पड़ने वाली, बाइक में पड़ने वाली, एरोप्लेन में पड़ने वाली। तो सबके अपने अलग अलग टाइप्स हैं। इसके अलावा यूरेनियम की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। एटम बम बनाना या क्या, यूरेनियम का जो ये वर्जन है, यूरेनियम 235, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी एक वेरिएशन होता है इसका, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डिमांड ज्यादा होती है। बात करेंगे आयरन की, तो 4 टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन इंडिया। कितने हैं भाई, आयरन के दो चार टाइप्स होते हैं, मैग्नाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, एंसेड्राइट। पूछा गया है कई बार। मैग्नाइट में आयरन 72% होता है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन। कलर होता है ब्लैक, याद रखिएगा। कि जो मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे आयरन की वेराइटीज आएंगी, तो जिसमें आयरन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है उसे कहते हैं मैग्नेटाइट। ओके, याद रखिएगा ये नाम, कई बार पूछा गया है आपसे। इसके अलावा बात करें हेमेटाइट, हेमेटाइट की बात करें सबसे ज्यादा इंडिया में ये पाया जाता है। और ये जो होता है 60 से 65% सेकेंड बेस्ट क्वालिटी। तो इंडिया में जो पाया गया आयरन है वो सेकेंड बेस्ट क्वालिटी का है। फर्स्ट बेस्ट क्वालिटी ये शायद यूएसए के साइड में पाया जाता है, आई एम नॉट सो वेरी श्योर, शायद यूएसए में ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, लेमोनाइट की बात करें तो आयरन 40 से 45%, इसका कलर ही येलो होता है। और ये थर्ड बेस्ट क्वालिटी है। एंसिड्राइट 10 to 40% बैड क्वालिटी का होता है। अच्छी बात है, इंडिया में
ये जो क्वालिटी है ये कुछ हिस्सों में पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है ये क्वालिटी सेकेंड। ओके, सेकेंड नंबर पे है, चारों याद रखिएगा। ये चारों किसकी, तो ऐसे पूछ रहे थे निम्नलिखित में से कौन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी इज द टाइप ऑफ आयरन, तो याद रखिएगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेप्टनाइट एंड सेटेराइट, ये चारों के चारों क्या होता है, इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हिंदी में क्या है इंग्लिश में क्या है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, आंसर आएगा, तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आपको आंसर सिंपली कर देना, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो टॉप कंट्री की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया फोर्थ पे है। भाई इंडिया क्या है, आयरन फोर्थ, आयरन फोर आप कह सकते हैं कि इंडिया आयरन में फोर्थ नंबर पे आता है। प्रोडक्शन के मामले में बात करेंगे तो टॉप पे आता है उड़ीसा। स्टेट में रिजर्व सबसे ज्यादा कर्नाटका में मैग्नाइट का पाया जाता है। देखिए भाई याद रखिए, मैंने कहा ना कि मैग्नाइट से भी इंडिया में पाए जाते हैं मैग्नेटाइट, बट याद रखिए ये सबसे ज्यादा मतलब इंडिया में कर्नाटका में इसके स्टोर्स रिजर्व ज्यादा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन है वो कर्नाटका में पाया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिए ओके, ओके का मतलब ओ फॉर उड़ीसा, के फॉर कर्नाटका, रिजर्व कर्नाटका में ज्यादा है, उड़ीसा में प्रोडक्शन ज्यादा है। फेमस माइन की बात की जाए तो आयरन गिरा मुंडी पे जैसे पहाड़, दिल 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 से दिल हिल गया, इसका मतलब क्या है भाई समझिए ना। महाराष्ट्र, फेमस माइंस कहाँ है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, याद रखिएगा आयरन माइंस हैं। माइंस वगैरह पूछी जाती है, मैंने कहा ना माइंस वगैरह आज हम यहीं पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या है भाई, महाराष्ट्र में क्या है, रत्नागिरी, रत्नागिरी ये माइंस है जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आयरन। इसके अलावा झारखंड में नोवा मुंडी आयरन माइन, किस डिस्ट्रिक्ट में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है। एंड नोवा मुंडी क्या है, इस माइन का नाम है, तो इसीलिए लिखा गया है रत्नगिरी, गिरी मुंडी, ठीक है। इस तरह से जैसे पहाड़, क्यों, क्योंकि भाई उड़ीसा में क्या है, बादम पहाड़, उड़ीसा में क्या है, बादम पहाड़, तो उसी रीजन से लिखा गया है जैसे पहाड़। फिर क्या है, छत्तीसगढ़ में है दल्ली रजहरा एंड बलिया दिला, तो अब ये नाम वहां के लोकल है भाई, तो ऐसे ही आएंगे। एंड कर्नाटका में बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुदन हिल्स, तो इस तरह से आपको याद रखना। देखिए रत्नागिरी बड़ा फेमस है महाराष्ट्र का, इसे याद कर लीजिए। इसके अलावा आप कहेंगे झारखंड की ये नौवा मुंडी कई बार पूछी गई है। बादमपुर का नाम उड़ीसा में क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है, तो याद रखिएगा भाई कि उड़ीसा की ये माइन है, और इसको याद रखिएगा कि ये जरूरी है, अगर उड़ीसा टॉप पे है तो उसकी माइन याद रखना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है छत्तीसगढ़ में और झारखंड में लगभग में सब कुछ पाया जाता है। झारखंड में तो लगभग में कॉपर को छोड़ दिया जाए इतने अमाउंट में नहीं पाया जाता, तो लगभग में जितने भी मिनरल्स होते हैं झारखंड में तो पाए ही जाते हैं। मिनरल हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता है झारखंड को। ये छोटा नागपुर प्लेटू में आता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, इट कम्स इनटू द छोटा नागपुर प्लेटू एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द मिनरल हाउस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका में क्या है भाई, बाबा बुदन हिल्स है, ठीक है। आगे बढ़े आप कॉपर की बात करेंगे, तो अब कॉपर में देख लेते हैं भाई कॉपर में क्या है। तो ये और से इसमें देखिए एक तो क्या है, कैलोफ्राइट अयस्क है, तो आप कहेंगे चाल चाल्कोप्राइट एंड, आप इसे इस तरह से कहिए कैलोसाइट, चाल्कोसाइट, ये दोनों आते हैं। टॉप कंट्री में चिली, चिली साउथ अमेरिका की कंट्री है भाई, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, या चाइल्ड भी कहते हैं। प्रोडक्शन हमारे यहाँ भाई एमपी मध्य प्रदेश में, और रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पाया गया, राजस्थान में। मैंने बोला ना कॉपर का मतलब राजस्थान में, आप समझ लीजिएगा सबसे ज्यादा पाया गया, तो इसको एमआर समझ लीजिएगा। कॉप पीछे पड़ जाए तो चिल रहो, तो कॉपर, कॉप मतलब कॉपर और चिल का मतलब चिली टॉप। माइंस की बात करें तो देखिए अब याद रखना है, खेतरी माइंस राजस्थान, झुंझुन डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा खित्री माइंस राजस्थान के झुंझुन, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, ओके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। अलवर राजस्थान, खो दरीबा माइंस, ओके। एमपी में महाराज खंड, भगत डिस्ट्रिक्ट। झारखंड में हजीराबाद एंड सिंहभूम माइंस का नाम तो अभी ऊपर भी देखा हमने। महाराष्ट्र में कोल्हापुर माइंस। इससे पहले क्या देखा था, आयरन कहाँ पाए गए थे, राजगिरी में, कहाँ पाए गए थे, राजगिरी में। और कोल्हापुर में क्या है भाई, कोल्हापुरी भेल सुला है, कोल्हापुर के काफी सारे
फूड आइटम्स बड़े फेमस है, तो वहां से याद रखिएगा कोल्हापुरी भेल या कोल्हापुर, तो वो महाराष्ट्र के कहाँ पाए जाते हैं भाई, कोल्हापुर माइंस में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी पता चल गया कि क्या क्या माइंस हैं और क्या क्या इसमें पाए जाते हैं। तो कॉपर के बारे में हो गया। इसके अलावा आप जान लीजिए इसके और चीजों के बारे में, मैंगनीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ब्रोनाइट होता है, साइलोमेलिन होता है, ब्रोनाइट एंड साइलोमेलिन और में ये पाए जाते हैं। इसको मिलवाया जाता है लौ इस्पात आयरन स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में। जब कोल आयरन का मिक्सअप किया जाता है, उसमें ये भी मिक्स किया जाता है मैग्नीज भी, इसके प्रोडक्शन के लिए, स्टील प्रोडक्शन के लिए, स्टील प्रोडक्शन के लिए भाई, स्टील बनाने में यूज किया जाता है। टॉप कंट्री की बात करें तो साउथ अफ्रीका है। तो मैगी मैग्नीशिया फ्री का मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका एमपी में है और रिजर्व उड़ीसा में। देखिए सब एमपी जो कि प्लेटू एरिया है, मध्य प्रदेश पूरा पठारी एरिया है, उड़ीसा भी पठारी एरिया है, प्लेटू एरिया, झारखंड छत्तीसगढ़ ये सारे पठारी एरिया है। तो ये सब आपको पता ना कि मालवा प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, ये सब मिनरल हाउस है। जैसे पूरा साउथ इंडिया पूरा बीच में प्लेटन एरिया डेक्कन प्लेटू है, तो वहां से भी बहुत सारी माइंस पाई जाती है, ठीक है। तो वहां से काम बनता है। माइंस की बात करें, उड़ीसा में है काला हांडी, कई बार पूछा गया, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। काला हांडी इन उड़ीसा किसकी माइन है, मैग्नीज की माइन है, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र में नागपुर भंडारा, देखिए एमपी में बालघाट, कर्नाटका में चिकमंगलूर, मंगलूर वहां पे बहुत ही फेमस जगह भी है। तो याद रखिएगा उड़ीसा में काला हांडी, महाराष्ट्र में नागपुर भंडारा, एमपी में बालघाट एंड कर्नाटका में चिकम मंगलूर। ये आपको नाम याद रखने हैं, यहाँ से आप चीजों को याद रखें, चीजें इजी रहेंगी। बॉक्साइट की बात करें तो ये एल्यूमिनियम का ओर है, किसका है ओर है, एल्यूमिनियम का। टॉप प्रोडक्शन कंट्री में ऑस्ट्रेलिया आती है एंड रिजर्व एंड प्रोडक्शन दोनों इंडिया में उड़ीसा में टॉप पे। तो आप देख रहे हैं कि माइंस की बात आ रही है, मिनरल हाउस की, तो देखिए सोचिए ना, उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन उड़ीसा में सबसे ज्यादा गरीबी है। क्यों भाई, क्योंकि वो रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया। और कोई भी स्टेट जब रॉ मटेरियल का सप्लायर बन जाता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं कर पाता। अगर आप फिनिश गुड्स के सप्लायर हैं, अगर आप क्वालिटी मतलब कोई फिनिश गुड बना के बेचते हैं उसी चीज, तो आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं। रॉ मटेरियल आपके पास है, टेक्नोलॉजी किसी और के पास है, वहां से ईस्ट कोस्ट से उठ के आएगा वेस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे उसको फिनिश गुड्स बनाया जाएगा टेक्नोलॉजी से, और फिर वो बिकेगा। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, वेस्ट कोस्ट की जो भी स्टेट होंगे वो कमाएंगे। उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, आपसे रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा है। तो हमेशा याद रखिए कि जब तक आप चीजों का फिनिश गुड्स बनाना नहीं शुरू करेंगे, अगर आप रॉ मटेरियल के सप्लाई रहेंगे, तो रॉ मटेरियल बल्क में खरीदा जाता है, और कोई चीज जब बल्क में खरीदी जाती है तो वो सस्ती बिकती है, और फिनिश गुड को तो आप फुटकर में भी बेच सकते हैं। तो ये बात होती है। माइंस की बात करें उड़ीसा में काला हांडी और देखिए पंचपड़मली, मैंने बोला ना काला हांडी बहुत बार आएगा। झारखंड की बात करें तो लोह लोहरदगा माइन एंड एमपी में इन अमरकंटक प्लाटू, बालघाट माइन, बालघाट भी दो बार आ गया, कहाँ कहाँ आया, बॉक्साइट में भी आया, और बालघाट किस में आया, मैंगनीज में आया। तो बालघाट आप देख सकते हैं कि मैंगनीज और बॉक्साइट दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है उन्हें एक बार देख लीजिए, ठीक है। बाकी तो कॉपर्स में मैक्सिमम राजस्थान उठा ले गया। बालघाट डिस्ट्रिक्ट में देखिए एमपी में मालाजखंड, मालाजखंड, लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्या है, बालघाट डिस्ट्रिक्ट है, तो बालघाट डिस्ट्रिक्ट भी है, बालघाट माइन भी है। बालघाट माइंस में कॉपर मतलब मैंगनीज मैंगनीज देखा आपने, और यहाँ पे क्या देखा, कॉपर उस डिस्ट्रिक्ट के एक कहाँ पे है भाई, महाराज खंड में है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चीजों को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखिए। स्टैटिक जीके है, ये ऐसे ही पढ़ा जाता है, आसानी से ये लर्न नहीं होते हैं। तो इसको इस तरह से देखिएगा। वह मैग्नीज में भी बालघाट आ गया, और कहाँ आ गया सर, बॉक्साइट में भी बालघाट आ गया। तो मैग्नीज बॉक्साइट कॉपर आपने कहाँ पाया, कॉपर मैग्नीज बॉक्साइट, इन सभी में एमपी में बालघाट एक कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से बना लीजिएगा, तो आपको कम से कम एमपी की माइंस तो याद हो ही जाएंगी। कि अभी क्या कॉमन फैक्टर आया कि मध्य प्रदेश के बालघाट में आपको ये सारी चीजें कॉमन दिख गई। चलिए आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। गोल्ड की बात करें तो चाइना टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया में आप सभी को पता है कि कर्नाटक है, इसमें तो किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए।
कोलार एंड हाटी माइंस है, कोलार गोल्ड फिल्म आई थी, वहां से भी कुछ याद होगी। तो हाटी ये तो मतलब इतना फेमस है कि मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी, और जिन बच्चों को नहीं याद है याद कर लीजिएगा कि हमारे यहाँ गोल्ड की माइंस बहुत कम है। तो मैक्सिमम कर्नाटका में पाएगी, कर्नाटका में कोलार जो लगभग मेरे पास बंद होने वाली है क्योंकि काफी सारा डिग आउट कर ही लिए गए, और हाथी है यहाँ पे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में रामगिरी। इस तरह से आप चीजों को याद रखेंगे, चीजें आपके लिए काफी आसान होने वाली हैं। आते हैं सिल्वर की बात करें। सिल्वर की बात करें तो इसका और है अर्जेंटाइट, एजेंटाइट एंड नेटिव सिल्वर। सिल्वर माइंस इज नॉट फाउंड इंडिपेंडेंटली, मतलब ये इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते। ये इंडिया में जहाँ पे लेड मिलता हो, जिंक मिलता हो या गोल्ड मिलता हो, उसी के आसपास की किसी न किसी हिस्से में सिल्वर भी पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिल्वर की कोई स्पेसिफिक माइन है इंडिया में, लगभग ये मिक्स ही मिलेंगे। तो याद कीजिएगा सबसे ज्यादा सिल्वर मैक्सिको में पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ओके, एजेनाइट एंड नेटिव सिल्वर दो टाइप्स होते हैं, इसके और में पाए जाते हैं। प्रोडक्शन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा राजस्थान में है। और माइंस की बात करें तो जावर माइंस उदयपुर, सिल्वर विद द लेड जिंक। सीसा और जस्ता कहते हैं हिंदी में, तो कंफ्यूज नहीं होना, लेड का मतलब सीसा, और वो सीसा नहीं जो आप ग्लास डायरेक्टली यूज करते हो, उसमें काफी कुछ मिलाया जाता है। तो राजस्थान भी मिनरल्स के मामले में रिच है। कॉपर में आपने देख लिया, आपने देख लिया कि जिंक में, और किसमें, सीसा में, इसी साथ साथ सिल्वर में, चांदी। अच्छी बात है भाई ये तो। कर्नाटका में देखिए जैसा बोला, जैसे मैं सोने के साथ मिलती है विथ गोल्ड, कोलार हाटी। मैंने बोला ना कोलार और हट्टी में गोल्ड मिलता है, वहीं पे भी क्या, तो दो ही प्लेस हुआ चांदी के लिए। तो सोना चांदी जो चीजें महंगी है, जो कम मात्रा में पाई जाती है, तभी तो वो रेयर है। रेयर है तो इसीलिए कॉस्टली है, कॉस्टली है तो गिनी चुनी जगह पाई जाएंगे। उन जगहों को याद करना आसान होता है। तो वहां से आप कह सकते हो कि चलिए कर्नाटका में कोलार हाटी है और जावर माइंस है उदयपुर में, यहाँ पे ये मिलती है। चलिए आगे देखते हैं इसके अलावा क्या है। डायमंड की बात करेंगे तो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, टॉप कंट्री रशिया है। हालांकि सबसे ज्यादा कटिंग पूरे वर्ल्ड में सूरत में होती है, गुजरात में। और आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ऑफिस बना है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफिस अभी कहाँ बना है, सूरत में बना है, जहाँ पे एक साथ कई सारी शॉप खुलेंगी। और ये डायमंड हब कहा जाता है सूरत को, वर्ल्ड का डायमंड हब कहा। यहाँ डायमंड प्रोडक्शन नहीं होता याद कीजिए, यहाँ डायमंड की कटिंग होती है। फर्क है, हमारे सूरत में एक डायमंड नहीं मिलेगा, ऐसे कोई माइंस नहीं है, वहाँ पे कोस्टल एरिया है। लेकिन डायमंड की कटिंग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यही होती है, सबसे सस्ते में होती है, सबसे अच्छी फिनिशिंग की जाती है। तो डायमंड की कंपनियां यहाँ भर भर के हैं, पूरा इलाका है, ठीक है। माइंस में पन्ना माइंस एमपी की यहाँ पे पाई जाती हैं, और गोलकोंडा भी आंध्र प्रदेश। कोहिनूर हीरा जो मिला था वो गोलकोंडा माइंस से मिला था, जो आज ब्रिटेन के पास है। उसकी कीमत के बारे में, उसके बारे में काफी बात की जाती है, महारानी के मुकुट में लगा है, वॉट एवर इट इज। तो कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश से है, गोलकुंडा माइन आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा, और ये पन्ना माइंस मध्य प्रदेश में। तो देखिए डायमंड के लिए भी दो ही माइंस हैं, कौन सा, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश और पन्ना मध्य प्रदेश, दोनों बड़ी फेमस हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपने कभी भी स्टडी की के थोड़ा सा भी पढ़ा होगा माइंस के बारे में, तो आपको ये हाटी, कोलार, गोलकुंडा, राजगिरी ये सारी चीजें आपको याद होंगी। ये कुछ तो याद रहते हैं। ट्विन मिनरल्स फाउंड टुगेदर, लेड एंड जिंक, ठीक है। ओर्स है गैलेना, सबसे ज्यादा यूज इसका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, इनको मिला के उसको मजबूत किया जाता है। आयरन ओर्स ऑफ जिंक आर कैलेमाइन, मेकिंग आयरन रस्ट फ्री। तो भाई जिंक को कहाँ यूज किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन चीजों के ऊपर, क्या होता है, ग्लैवनाइजेशन। कोटिंग ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग इज नोन एज ग्लैवनाइजेशन। ग्लैवनाइजेशन का पास करते हैं। तो जिंक का सबसे ज्यादा यूज आयरन इंडस्ट्री में क्यों किया जाता है, कि उसके ऊपर जंग ना लगे, आयरन की चीजें बनी, ठीक है। टॉप कंट्री चाइना है, इंडिया में अभी हमने पढ़ा ही था कि राजस्थान है, तो कहने की जरूरत नहीं है, लेड और जिंक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये राजस्थान में ज्यादा पाया जाता है। मिगा की बात की जाए तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसी के ऊपर पूरा सर्किट ड्रॉ किया जाता है। जैसे आपका भाई मदरबोर्ड है एंड सो ऑन है, तो वो क्या होगा भाई, वो सारी की सारी चीजें मदरबोर्ड वगैरह पे जो सर्किट ड्रॉ किया जाता है, इसके लिए मिगा का यूज होता है। और ये बहुत महंगा है, और ये झारखंड वगैरह में भी पाया जाता है। देखिए दिखा, मैंने बोला ना, झारखंड और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। माइका शीट टॉप इंडिया, चाइना में टॉप पे पाया जाता है, लेकिन माइका की जो शीट बनाई जाती है जिसपे वो कंडक्टर्स ड्रॉ किए जाएंगे, जो पूरा सर्किट ड्रॉ किया जाएगा, हर जगह आपको किसी भी मोबाइल की डिवाइस में हो,
चाहे घर का कोई बोर्ड हो या कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक आपके घर में यूज होता है, फिर सर्किट उसी पे ड्रॉ किया जाता है। और ये आंध्र प्रदेश में और झारखंड में तो मतलब नॉर्मल पब्लिक ही, वहाँ की आदिवासी लोग दिन भर इसको गिनते हैं, बीनते हैं, उसको पत्थर से तोड़ के निकालते हैं, फिर मार्केट में ले जाके बेचते हैं। बहुत कम दाम मिलता है उनको, क्योंकि वो तो भाई मजदूर है, उनसे कम ही दाम पे खरीदा जाएगा, बट ये बिकता बड़ा महंगा है। ठीक है। माइका इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन इसीलिए उसको सर्किट ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है। यूरेनियम पिच ब्लेड, अदर नेम मेटल ऑफ वो। कजाकिस्तान इज द बिगेस्ट कंट्री, स्टेट आंध्र प्रदेश हमारे यहाँ है। कजाकिस्तान याद रखिएगा रशिया के पास है। ठीक है। पहले तो ये यूएसएसआर का पार्ट था, तो रशिया के नियर बाई आता है कजाकिस्तान। ठीक है। बात की जाए इसकी, तो ये माइंस झारखंड में है। ईस्टर्न सिंगभू सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट, ये अभी हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा झारखंड के बारे में। ठीक है। तुमलपाली आंध्र प्रदेश। तो ये दो माइंस हैं इसकी, झारखंड और आंध्र प्रदेश में। और यूरेनियम का आपको मैंने बताया कि एटॉमिक रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, बॉम्ब बनाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब यूरेनियम की पावर को आप समझ सकते हैं, एक्सप्लेन अगर किया जाए कितनी बड़ी बात है ये। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं भाई? इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या है? सीधी बात है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ऑल थ्री फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक। ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब आपको भाई रॉक साइकिल पता होगा कि सबसे पहले क्या बोलते हैं, इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक बनता है। मेटामॉर्फिक बेसॉल्ट रॉक्स वगैरह होती है, चट्टानें निकलती हैं। ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स में, जहाँ पे धूल मिट्टी के पार्टिकल्स मिले होते हैं, वहां से क्या बनते हैं, बेसिकली पता बनते हैं हमारे पास पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। ठीक है। कब होता है? द मिनरल्स दैट वाज फॉर्म्ड बाय बीइंग बरीड अंडर हीट टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ एनिमल एंड द प्लांट, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब आप बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स की, तो इसमें आप देखिए पेट्रोलियम में क्या है भाई, कच्चा तेल है, रिफाइनरी है। अब इसमें भाई एयरक्राफ्ट का आएगा। पेट्रोल में मैंने बोला था कि कार का पेट्रोल अलग होगा, मोटरसाइकिल का अलग होगा, एयरक्राफ्ट का पेट्रोल अलग होगा। फिर डीजल है, केरोसिन है, वैक्स है, वैक्स भी निकलती है। और ये कोल तार जिससे वो सड़क बनाने के लिए यूज किया जाता है ना, जो ब्लैक कलर का उसमें लिक्विड डाला जाता है ताकि गिट्टी अच्छे से पकड़े, वो कोल तार भी यहीं से बनता है। तो पेट्रोलियम का कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, पेट्रोलियम का एक सिंगल पार्ट भी वेस्ट नहीं जाता है। बात करें क्रूड ऑयल एरियाज की, तो भाई क्रूड ऑयल एरिया में देखिए, इंडिया में आसाम में डिगबोई है, ज्यादा हमारे यहाँ पाया नहीं जाता। मुंबई हाई बॉम्बे में है। और ब्रह्मपुत्र रिवर वैली आसाम में डिगबोई है। एंड सुरमा वैली ऑफ आसाम, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में ही, उसी की वैली में आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे इंडिया के पेट्रोलियम के रिसोर्सेज। अदरवाइज इससे ज्यादा पेट्रोलियम के रिजर्वायर इंडिया में नहीं है। और अगर आप बात करें गुजरात के तटीय क्षेत्र में, अंकलेश्वर एंड कलोल, द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, अंकलेश्वर, नवगेवन एंड कलोल। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो अंकलेश्वर है, ये केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है अंकलेश्वर गुजरात का। ये आप जब जाएंगे सूरत की तरफ, अगर जाते हैं बॉम्बे की तरफ, तो अंकलेश्वर आता है, उसके कुछ ही मिनट बाद सूरत आता है, सूरत के 2-2.5 घंटे बाद बॉम्बे आ जाता है। तो अंकलेश्वर में आपको ये देखने को मिलेगा काफी ज्यादा। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि गुजरात के भी कुछ इसमें पाया जाता है, बट इतना बड़ा नहीं, इसलिए हमारी जरूरत का हम 10% भी नहीं प्रोड्यूस कर पाते। हमें सारा का सारा मैक्सिमम भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से खरीदना पड़ता है हमें। ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं वेस्टर्न ऑफशोर रीजन। इसमें क्या है भाई, ये मुंबई का मैंने बताया था ना, मुंबई हाई फॉर्मली बॉम्बे हाई इज द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। ये भारत के कुल तेल का 60%, मतलब ये नहीं कि इंडिया का 60% ऑयल यहीं से मिल जाता है, नहीं। इंडिया में जितना प्रोडक्शन है, अगर 100 लीटर का प्रोडक्शन है, तो 60 लीटर यहीं से, बाकी 40 में आसाम को मिला लीजिए, थोड़ा सा सूरत को मिला लीजिए, तो वहां से मिल जाता है। ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा बात करेंगे ऑफशोर रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा ऑफ आंध्र प्रदेश। टॉप कंट्री है यूएसए। भाई टॉप कंट्री यूएसए का मतलब याद रखिएगा कि ऐसा ये नहीं यूएसए में इतना ज्यादा ऑयल मिलता है, वो प्रोडक्शन करती है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में अपना की कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन करती हैं।
द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज डिस्कवर्ड इन आसाम डिगबोई। ओके, तो सबसे पहले हमें इंडिया में अपना जो ऑयल रिजर्व मिला वो कहाँ मिला, आसाम डिगबोई में मिला। ये याद रखिएगा कि हमारे इंडिया में जो है वो डिगबोई में मिला। नेचुरल गैस की बात करें, पेट्रोलियम फ्लोट अबव द पेट्रोलियम, जहाँ पे ही पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पे नेचुरल गैस भी पाई जाती है। पेट्रोलियम सोर्स के पास, माइनिंग के पास ही हमें क्या मिलेंगे, नेचुरल गैस मिलेंगे, कोई अलग जगह नहीं है। टॉप कंट्री प्रोडक्शन की बात करें तो यूएसए एंड रशिया। हालांकि यहाँ पे यूएसए दिखाया है, लेकिन रशिया की बात करें तो रशिया में रिजर्व ज्यादा है, रशिया में रिजर्व ज्यादा है। और आपको याद होगा कि यूएसए में चलो है तो यूएसए इतना संभालता है, रशिया सबसे ज्यादा सप्लाई किसको करता है, यूरोप को करता है। ठंडियों में, विंटर में सबसे ज्यादा भाई रशिया की ही नेचुरल गैस से पूरा यूरोप विंटर में डिपेंडेंट होता है। जो रशिया यूक्रेन वॉर, उसके रीजन से यूरोप को ये भी चिंता बता रही है कि अगर रशिया के ऊपर ऐसे बैन लगाए गए तो पूरा यूरोप ठंडियों में सिकुड़ के मर जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल गैस रशिया की ही है। रशिया का देखिए रिजर्वायर भी ज्यादा है, और यहाँ का यूएस से ग्रेटर देन रशिया, यूएस की प्रोडक्शन भले ज्यादा करता है लेकिन रिजर्व सबसे ज्यादा नेचुरल गैस किसके पास है, रशिया के पास है। नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में रशिया काफी रिच है, देखने से ठंडा इलाका है, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं। टॉप स्टेट इंडिया में आसाम है, क्योंकि देखिए जहाँ पेट्रोल मिलेगा वहीं पे नेचुरल गैस मिलेगी, और बहुत हाई के पास भी कोई अलग से नहीं होता, नेचुरल गैस वहीं मिलती है। इसके अलावा कोल गैस भी होती है, बट वो अलग चीज है, उसी से बनाया जाता है सीएनजी एंड एलपीजी। घर में यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि सीएनजी और एलपीजी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से चीजें आपकी आसान हो गई। सीएनजी को क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये कहाँ यूज की जाती है, व्हीकल्स में। और इसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर में। सबसे ज्यादा इसमें मेन कंपोनेंट होते हैं ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो याद रखिएगा कि ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, पूछा जाता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन किसके कंपोनेंट होते हैं, तो आपको बता देना है एलपीजी के होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के कंपोनेंट क्या होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल की बात करें, अबाउट 98 परसेंटाइल ऑफ कोल रिजर्व इन द गोंडवाना रॉक। भाई हमारे यहाँ गोंडवाना रॉक है, गोंडवाना रॉक क्षेत्र की चट्टानों में है। कोल के बारे में अभी आयरन के बारे में तो मैंने बता दिया था। कार्बन मोर देन, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा बेस्ट कोल होगा। अमाउंट ऑफ कार्बन लेस, बैड क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है। अब जो मैग्नेटाइट वगैरह था वो तो आयरन की प्रॉपर्टी थी, अब कोल में आएंगे तो आपको मिलेगा एंथ्रेसाइट, बेस्ट क्वालिटी 80 to 95%। इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है एंथ्रेसाइट। इसके अलावा बिटुमिनियस, आप इसकी बात करें, ये सेकंड बेस्ट है, कलर ब्राउन में है। इंडिया में सबसे ज्यादा उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर, मतलब जो इंडिया के प्लेटू में पाया जाता है वो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। बिटुमिनियस इंडिया में ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। और लिग्नाइट की बात करें तो थर्ड बेस्ट है, इसमें 40 से 60% है, इसका कलर लाइट ब्राउन होता है। और पीट कोयला सबसे खराब क्वालिटी होती है, जिससे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है कोयला से ज्यादा। इंडिया में मतलब अच्छी बात यह है कि आपने देखा होगा कि आयरन का भी सेकंड मॉडल सबसे ज्यादा पाया जाता है, फर्स्ट कर्नाटका में पाया जाता है, मतलब जो मैग्नेटाइट होता है वो कर्नाटका में पाया जाता है, बट इससे ज्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता। सेकंड जो क्वालिटी है वो काफी सारी जगह पे इन्हीं स्टेट में पाई गई। तो आयरन भी, कोल भी सब यहीं आसपास ही मिलते हैं, चाहे आप जब भी बात करेंगे। तो आपने देखा उड़ीसा, झारखंड, ये सबसे ज्यादा रिपीट हुए। मैं फिर से बता देना, उड़ीसा, झारखंड केवल कॉपर और जिंक और लेड के मामले में ठीक है, क्योंकि वो बाजी मार लेके जाता है कौन, राजस्थान। अदरवाइज कहीं पे भी आप देखेंगे उड़ीसा, झारखंड, यही सारी चीजें हमेशा रिपीट होती रहती है। ठीक है। कोयले के चार टाइप याद रखिएगा, और आयरन के भी वो चारों टाइप याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार वही कि ये वाला कोयला कहाँ पाया जाता है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन एंड एंथ्रेसाइट कहाँ पाया जाता है, केवल जम्मू एंड कश्मीर में। समझ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कितनी ज्यादा खुदाई करते हैं, ज्यादा नेचुरल रिसोर्स निकालते हैं, तो लिमिटेड वे में जम्मू कश्मीर से नेचुरल रिसोर्स निकाले जाते हैं। भाई देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा रिजर्व कहाँ पे है, झारखंड में। टॉप में चाइना और इंडिया दोनों में कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि भाई कौन कोल का प्रोडक्शन ज्यादा करता है। हमारे पास रॉ मटेरियल में इसकी कमी नहीं है। मेजर माइन झारखंड में धनबाद है, और बोकारो और झारखंड, ये तीनों झारखंड में, मतलब झारखंड टॉप है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिजर्व यहीं पे है। तो भाई स्टेट प्रोडक्शन भले करते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, लेकिन रिजर्व भी आए सबसे ज्यादा धनबाद। धनबाद वो इलाका है जो कई सारी मूवीज में दिखाया गया है, इसी के लिए। ओके, तो भाई देखिए, पेचलार कोल फील्ड उड़ीसा, रानीगंज कोल फील्ड वेस्ट बंगाल,
मेजर माइंस में झारखंड में तो आपको मिल ही गया है, बोकारो झारिया। बोकारो में सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाया गया था भाई सबसे पहले। ओके, झरिया है वो। और सिंगोली कोल माइन मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ में कोरबा माइन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे। बोकारो में आपको पता होगा ना, सिख दंगों पे बनी एक मूवी है ग्रहण, हॉट स्टार पे है ग्रहण, उसे देखिएगा तो उसमें भी बोकारो में हुए हिंसा के बारे में दिखाया जाएगा, तो वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में दिखाया जाएगा। आपको वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा कि बोकारो की है क्या, और यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे चलता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने बेस्ट पार्ट पे, क्वेश्चन आंसर पे। और यहाँ पे एसएससी में पूछे गए सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, इसी के साथ आपकी चीजें अभी तक जो आपने पढ़ी वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस की जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, भारत की किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो अभी बताया गया कि कोलार और हाटी कहाँ पे है भाई। कोलार और हाटी कहाँ पे है? कर्नाटका में है, कर्नाटका में। देखिए, गोल्ड डिपॉजिट्स आर फाउंड इन कोलार माइन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, इंडिया। तो देखिए भाई कोलार है। चलिए, निम्न में से कौन से राज्यों में खितड़ी ताम्र पेटी अवस्थित है, मतलब तीसरी कॉपर बेल्ट। अब देखिए कॉपर के बारे में हमने पढ़ा कि राजस्थान है, तो भाई सीधी बात है राजस्थान लगा दीजिए। अब वो खेसरी पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है हमें नहीं पता। जब भी कॉपर पूछे तो मोस्ट ऑफ द आंसर आपका क्या होना चाहिए? राजस्थान होना चाहिए। अब कौन सी टाइप का कॉपर है इतना डिटेलिंग तो नहीं पता, क्योंकि भाई हम विशेषज्ञ तो है नहीं। हमें बस चीजों को याद रखना है, स्टैटिक है। स्टैटिक की बात ही कमाल की होती है कि फैक्ट टू फैक्ट याद रखना है, उसको डिटेल में स्टडी नहीं करना है, उसके बारे में बहुत ज्यादा छानबीन नहीं करनी है। फैक्ट है, यहाँ पाया जाता है तो यहाँ पाया जाता है, बात की। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दायर सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला है? देखिए बात करें, बिटुमिनस कोल इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इससे पहले क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट पाया ही नहीं जाता। तो अब बात करें तो हमने देखा कि तीन जगह थी, झारखंड में पाया जाता है। कौन कौन सा? बोकारो, झारिया, ठीक है, बोकारो, झारिया और धनबाद। तो देखिए, ना ही ये नाम आपने सुना है ना यही नाम सुना है, ये तीनों नाम आपने सुने ही नहीं, मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं। कलचेर का नाम आया बट सब में नहीं आया था। तो सबसे बड़ा जो नाम आपने पढ़ा ये झारखंड में कहा है, झारिया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैंने कहाँ दिखाया, तो आपको भी याद आ जाएगा। ठीक है, मेजर पॉइंट झारखंड में धनबाद, बोकारो एंड झारिया। तो उसके रीजन से आपका आंसर क्या होगा? ये तलचार कोल फील्ड आया था ना, मैंने बोला था कि एक जगह आया है उड़ीसा में, लेकिन ये मेजर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? झारिया। ठीक है, कुदर मेघ लो एस किसी खान, वेयर इज द कुदर मुख, कुदेर मुख आयरन ओर्स आर लोकेटेड। अब देखिए यार यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुदोर मुख शायद हमने कहीं पढ़ा नहीं, ये शायद उसमें मेंशन नहीं था। आंसर इसमें दिया है बी, कर्नाटका, तो इसको याद कर लीजिए। अब इतनी ज्यादा माइंस है कर्नाटका में, तो हमने हालांकि कोल और सिल्वर की बात ज्यादा की, गोल्ड एंड सिल्वर की बात ज्यादा की। नाम से भी आप कुछ नहीं कह सकते, नाम से आप थोड़ी कह सकते कि गैस कर ले, तो ये गैस करने जैसी चीज नहीं। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से कौन का नहीं? अमरकंटक प्लेटू ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अबॉन्डेंट डिपॉजिट विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। तो देखिए यार, अब माइका की बात की गई थी झारखंड में, तो साइड छोड़ दीजिए। इसके बाद आप बात करेंगे कोल की। कोल में छत्तीसगढ़ का नाम उतना नहीं पड़ा, हमने झारखंड पढ़ा, उड़ीसा पढ़ा, थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर भी देखा, लेकिन हमने कहीं कोल की बात में छत्तीसगढ़ की बात नहीं की थी, तो छोड़ दीजिए। आयरन वोर आता है और बॉक्साइट भी आता है, दोनों छत्तीसगढ़ में आता है। आयरन वोर भी आता है, बॉक्साइट भी आता है, लेकिन आयरन ओर में हमने अमरकंटक हिल्स की बात कहीं नहीं की, हमने अमरकंटक की बात नहीं की। तो हमारे पास बचता है बॉक्साइट। अगर आपको देखना है तो चलिए मैं आपको पीछे ले चलता हूँ कुछ स्लाइड, आप इसको ज्यादा अच्छे से देखेंगे। तो मेरे देखिए बॉक्साइट के बारे में ये बोथ रिजर्व आंध्र प्रदेश, रिजर्व एंड प्रोडक्शन दोनों उड़ीसा में ज्यादा है। ठीक है, वही काला हांडी है, पंचमली पढ़ा हमने, झारखंड में लोहगर माइन पढ़ा, एमपी के अमरकंटक प्लाटू में बाल घाट माइंस हमने पढ़ा था कि बाल घाट कॉमन आता है। तो क्वेश्चन में क्या आया? क्वेश्चन में आई थिंक ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, हमें क्या करना होगा? ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा।
तो इसलिए हम बॉक्साइट की तरफ चले गए। तो एमपी की बात की गई है और छत्तीसगढ़ की। चलिए ठीक है। अप्रैल 2020 तक विश्व में कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान था। देखो कोयला रिजर्व, कोल रिजर्व के मामले में बात करें तो 2020 तक हमारा 5th रैंक आया है। ठीक है। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? आपने अभी पढ़ा है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में केवल एक स्टेट है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश की पन्ना माइन, जहाँ पे क्या मिला भाई? डायमंड मिला था। लेकिन उत्पादन करने वाली बात ना, आंध्र प्रदेश में मिला था। जो सबसे बड़ा हमें मिला, कहाँ मिला? आंध्र प्रदेश की गोलगुंडा माइन से निकाला गया था वो डायमंड। ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा राज्य यूरेनियम का उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश। आगे बढ़िए। विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम का भंडार माने जाने वाला तुमने पल्ले किस राज्य में? ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश। अभी तो हमने पढ़ा यूरेनियम के बारे में। निम्नलिखित खनिज में से 2015 के अनुसार लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ माइका, माइका के बारे में भी हमने पढ़ा था। देखिए ऑप्शन में आ जाते हैं, पहले तो झारखंड यहाँ है नहीं, तो फिर आप बात कीजिए तो ये भी क्या आ जाता? आंध्र प्रदेश आ जाएगा, क्योंकि वही प्लेटू आंध्र प्रदेश में आया हुआ है। ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स में ये सारी चीजें आप देख सकते हैं पूछी गई है, और आप सिर्फ आपको ऐसे ही क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके ही याद होने वाला है। इसका कोई और शॉर्टकट वे नहीं है, इसको किसी और शॉर्टकट वे से याद किया जाए। फिर आप देख लीजिए आगे, 2015-16 का डेटा अगर कहता है तो यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो भाई देख लीजिए, कनाडा ने सबसे ज्यादा यूरेनियम बेचा है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छा खासा यूरेनियम है। केरल के समुद्री तटों की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? व्हाट हैज बीन फाउंड? तो यहाँ पे है थोरियम। इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं, हमने इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ी है केवल। बाकी पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक, बादम पहाड़ की खान है? अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हेमेटाइट, हेमेटाइट पाई जाती है। हेमेटाइट भी क्या है? एक तरह की, देखिए बॉक्साइट है, डोलेमाइट है, हेमेटाइट है, इसमें हेमेटाइट खदान पाई जाती है। मैच द कॉलम। मिनरल्स, बॉक्साइट की बात करें तो भाई लोहगढ़, लोहरदगा। मिका की बात करेंगे आप तो माइका आपका क्या है? आपको उससे मेंशन करना है, तो भिलवाड़ा। ओके। कोल की बात करेंगे आप तो ये किसमें आएगा? झारिया, ये तो हमें पता है। झुंझुन जो है कॉपर से है, ये भी पता है। ठीक है। भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ये आता ही है झारखंड। बॉक्साइट, ये इस तरह से आप मैच कर दीजिए, चीजें हो जाएंगी आपका। ओके। अब देखिए, ये कुछ कॉपर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन राजस्थान कंपनीज का नाम है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9 नवंबर 1967। खेतरी जो कॉपर है ये कहाँ पे है? खेतरी नगर, राजस्थान में। मिनरल एक्सप्लॉयटेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड लोकेटेड इन नागपुर, महाराष्ट्र। इसमें से कौन सा सही है? केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। तो देखिए ऐसी काफी सारी चीजें आएंगी, लेकिन हमें लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ आपको डिस्कस करा दिया। बाकी क्वेश्चंस की बात है तो क्या, तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस खत्म होने वाले नहीं। अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चंस के अपने आंसर्स रहते हैं। तो बाबा बुदन अभी हमने पढ़ा था कि ये मैं कहाँ पे, कर्नाटका में है बाबा बुदन की। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो मोटी मोटी चीजें हमने पढ़नी थी वो हमने ऑलरेडी पढ़ा दी। नेचुरल गैस के बारे में, प्रोडक्शन के मामले में हम क्या बोलेंगे भाई? यूएसए है और रिजर्व किसके पास है? रशिया के पास। तो करते रहिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में। कुछ फिजिक्स की पार्ट्स को लेके, फिर कुछ पॉलिटी का पार्ट भी अभी बाकी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के बारे में पढ़ाना, और उसी के साथ आपका ये लेक्चर आपका खत्म होता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।